हेलो स्टूडेंट, तो आज स्टार्ट करेंगे हम अपना होमोजीनियस लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अंकुश कुमार एंड योर ब्यूटीफुल खूबसूरत और प्यारा सा चैनल बीटेक वाला अंकुश कुमार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि होमोजीनियस लीनियर पीडीई क्या होती है। और इसमें कॉम्प्लीमेंट फंक्शन यानी कि जिसे हम बोलते हैं सीएफ, आपने बीटेक के सेकंड सेम में पढ़ा होगा, उसमें CF आता है यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है। उसके बाद PI आता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल पे बाद में जाएंगे, पहले हम पढ़ेंगे CF। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए हाई एनर्जी के साथ, तो आपके 10 नंबर पक्के। क्या सर, क्या कहा? 10 नंबर आपके पक्के। किसमें सर? AKTU के एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि होमोजीनियस लीनियर पीडीई क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि होमोजीनियस लीनियर पीडीई क्या है। तो होमोजीनियस लीनियर पीडीई होती है कि ऑल डेरिवेटिव्स इन पीडीई इज सेम ऑर्डर। क्या होने चाहिए? सभी डेरिवेटिव सेम ऑर्डर के होने चाहिए। जितने भी डेरिवेटिव होंगे आपको पीडीई में, सबका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यदि एक बार डेरिवेटिव हो रहा है तो एक ही बार होना चाहिए पूरी पीडीई में, यानी कि पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन में। यदि 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है तो 2 बार ही होना चाहिए पूरी इक्वेशन में। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, सपोज एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। एग्जाम्पल है आपके पास डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस के 3 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, आप ले लीजिए इधर हम ले रहे हैं कॉस एक्स वाई। क्या है? कॉस एक्स वाई ले रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में कितने टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा है। जितने टाइम्स डेरिवेटिव होता है वो उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा है? तो इसमें कितने टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा है बताइए, बताइए कितने टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा है इस इक्वेशन में? कितने टाइम्स डेरिवेटिव? तो इस इक्वेशन में आप देख रहे होंगे कि 2 टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा है। क्या हो रहा है? 2 टाइम्स। पहले क्या आ रहा है? पहले किसके रेस्पेक्ट में हुआ? डेल जेड अपॉन डेल एक्स में। जो भी आपकी इक्वेशन आई होगी फिर अगेन डेरिवेटिव क्या होगा? आपने डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली वाई के रेस्पेक्ट में किया इज इक्वल टू कॉस एक्स वाई। तो आप देख रहे होंगे इस इक्वेशन में पूरे टाइम्स 2 बार डेरिवेटिव हुआ। तो ये आपकी कैसी इक्वेशन हुई? होमोजीनियस। क्या हुई? होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस लीनियर पीडीई हुई। ठीक है, एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम। एक एग्जांपल है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, ले लीजिए यहाँ पर 5 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, डेल एक्स मान लो या फिर ए मान लो, इज इक्वल टू साइन एक्स वाई ले लीजिए। तो ये आपके पास कौन सी इक्वेशन है? आई होप कि आपको दिख रहा हो। ठीक है, मैं एक बार बोल देता हूँ, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के 5 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस के डेल जेड अपॉन डेल ए, ठीक है, इज इक्वल टू साइन एक्स वाई। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें कितने टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा है? इसमें 2 टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा है। इसमें कितने टाइम्स? 2 टाइम। इसमें 1 टाइम। लेकिन जो ये 1 टाइम वाला है ये क्या कर रहा है? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें क्या है? इसमें 2 टाइम्स डेरिवेटिव है, बट इसमें क्या है? 1 टाइम्स डेरिवेटिव। यदि ये 2 बार डेरिवेटिव हो जाता तो तब ये आपके पास जो इक्वेशन है, जो पीडीई है, वो आपके पास होमोजीनियस लीनियर पीडीई हो जाती। लेकिन बट क्या है कि इसमें 1 टाइम्स है, तो ये क्या होगी? आपकी नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडीई हो गई। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि होमोजीनियस लीनियर पीडीई क्या होती है, नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडीई क्या होती है। इससे जो आपने पहले सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था कि जो होमोजीनियस लीनियर पीडी, उसमें क्या होता है कि ऑर्डर,
ODE यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, होमोजीनियस। तो उसमें क्या होता है कि जिसके राइट हैंड साइड में 0 होगा वो होमोजीनियस होती है, लेकिन यहाँ पर कोई अलग है, यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है कि होमोजीनियस लीनियर PDE क्या होती है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं कि ऑल डेरिवेटिव इन PDE सेम ऑर्डर में होने चाहिए। जितने भी डेरिवेटिव होंगे क्या होने चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। यदि 2 टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा है तो दोनों बार ही डेरिवेटिव होना चाहिए, यदि एक बार हो रहा है तो एक ही बार होना चाहिए पूरी इक्वेशन में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट। और इससे आगे हम ले रहे हैं, इसे मिटा दें, ठीक है। तो देखिए कि फाइंड आउट हम कैसे करते हैं CF। तो सपोज आपके पास है कोई एक इक्वेशन होगी। कैसी इक्वेशन होगी आपके पास, एक इक्वेशन है, लेट हम कंसीडर कर रहे हैं कि लेट A0 डेल Z अपॉन डेल X। क्या है, A0 डेल की पावर n मान लीजिए और इसकी भी पावर है, ठीक, प्लस A1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर डेल n Z अपॉन डेल x की पावर n-1, क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। ठीक, इसे आप y के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, डेल y। ठीक है, प्लस सिमिलरली ये ऐसे ही चलेगी तो ये आखिर में क्या हो जाएगा, an ही हो जाएगा, क्योंकि A0 से स्टार्ट है, A0 से स्टार्ट है, A1 A2 A3 आएगा, an। फिर उसके बाद हो जाएगा डेल n-1 Z अपॉन डेल x की पावर n डेल yn। ठीक है, s ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो A0 हैं, A0 A1 और A2 ये जो आ रहे हैं ये आपके क्या हैं, कांस्टेंट, क्या हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट हैं। क्या हैं ये आपके पास, कांस्टेंट कोफिशिएंट है। ठीक है, इज इक्वल टू, इसके जो इक्वल टू में लिखा होगा फंक्शन एक्स वाई के में लिखा होगा, क्या होगा, फंक्शन एक्स वाई के रेस्पेक्ट में लिखा होगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, an तक हम मान रहे हैं कि ये an तक। ठीक, तो ये आपके पास कांस्टेंट। तो ये जो है आपके पास डेल Z अपॉन डेल X, इसको हम लिखते हैं, एक मिनट, इसे मिटा दें, नीचे फिर दिखेगा नहीं, मिटा दें। ठीक है, आप इसे उतार लीजिए, मैं इसी को मिटा रहा हूँ कि ये जो है, हाँ जी, क्या देखते, तो जो डेल Z अपॉन डेल X है, ये जो डेल Z अपॉन डेल X है, इसे हम लिखते हैं कैपिटल D। क्या लिखते हैं, कैपिटल D लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कैपिटल D। और किसके रेस्पेक्ट में हुआ है ये, सॉरी, जो फंक्शन है वो क्या है, Z है। ठीक है, Z लिख दिया, कैपिटल D लिया, किसके लिए D लिया, इसके लिए लिया, डेल अपॉन डेल X के लिए हमने D लिया और Z हमारा एज इट इज है। ठीक, उसके बाद हम लेंगे डेल Z अपॉन डेल Y। जो Y के रेस्पेक्ट में होगा उसे हम क्या लिखेंगे, D, यानी कि D डैश और Z लिख देंगे। जो Y के रेस्पेक्ट में होगा उसे हम क्या लिखेंगे, D डैश लिख देंगे। ठीक है, D के पावर एक कॉमा सा लगा देंगे। जो आपकी इक्वेशन हो जाएगी वो क्या होगी, इक्वेशन, जो आपकी इक्वेशन होगी वो क्या होगी, f यानी कि फंक्शन होगा और आपके पास D के रेस्पेक्ट में होंगे, x के रेस्पेक्ट में और D डैश के रेस्पेक्ट में, इज इक्वल टू फंक्शन चलेगा x y के रेस्पेक्ट में। जो आपकी जो मेन स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में होगी। ठीक, क्या होगी, f विद इन ब्रैकेट D कॉमा D डैश और ब्रैकेट फिर बाद में Z आ जाएगा, इज इक्वल टू फंक्शन एक्स वाई के साथ चलेगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं कि और आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है ये। ठीक, तो पहले स्टेप लेंगे हम, क्या है स्टेप लेंगे। हाँ जी, जो आपका ये क्वेश्चन तो दिया होगा, लेकिन उस क्वेश्चन में क्या होगा, जो आपके पास फंक्शन जो भी आएगा Z इज इक्वल टू CF प्लस PI आएगा। क्या आएगा, जो आपका जो टोटल फंक्शन आएगा, टोटल जो आंसर आएगा वो CF प्लस PI मतलब पार्शियली इंटीग्रल।
और सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अभी हम बात कर रहे हैं सी एफ पे। सी एफ क्या होता है? सी एफ, ठीक, तो सी एफ जब निकालेंगे तो राइट हैंड साइड में जो ये फंक्शन होगा एफ एक्स वाई, तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 होगा। यदि आपको 2 नंबर में पूछ लिया जाए तो फाइंड आउट द सी एफ ऑफ दिस फंक्शन, तो उसमें बस सी एफ में फाइंड आउट ही क्या करना है? ये करना है, ठीक है। और उसके जो राइट हैंड साइड में क्या होगा? 0 लिखा होगा। आपको उससे कोई हाथ नहीं लगाना है कि 0, पी आई क्या हो जाएगा? उसमें 0 हो जाएगा। जब पी आई की वैल्यू आप 0 रखोगे तो जेड इज इक्वल टू क्या बचेगा? सी एफ ही तो बचेगा, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट हम ले रहे हैं कि आपका पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, यानी कि स्टेप और बता दें क्या होगा। पहले स्टेप बताएंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। इसे मिटा दें, मिटा दें, ठीक, ठीक है जी। ला 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 ला, हाँ जी। फर्स्ट स्टेप रहेगा, आपको क्वेश्चन किस प्रकार से दिया जाएगा, रूल्स देख लेते हैं पहले। क्या देख लेते हैं? रूल। रूल्स नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 या रूल नंबर 1, जो भी आप कहते हो। सपोज आपको एक इक्वेशन दी गई है कुछ इस प्रकार से, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस A1 प्लस A1 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस A2 लिखा होगा। उसके साथ डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इक्वेशन ऐसे लिखी होगी, तो आपको सबसे पहले स्टेप क्या करना है? सबसे पहले स्टेप करना है कि ये आपको जो इक्वेशन दी गई है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो उसे कन्वर्ट कैसे करते हैं? हमने देखा, क्या देखा सर, कि डेल अपॉन डेल एक्स जो होता है उसे हम कैपिटल डी लिखते हैं, और डेल अपॉन डेल वाई जो होता है उसे हम डी डैश लिखते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर करेंगे तो 2 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर जेड प्लस के A1 एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद हाँ जी, उसके बाद क्या है? अब यहाँ पर है बात समझने की, तो क्या है यहाँ पर? जेड तो है ही, इसे तो जेड तो लिख ही दें। अब किस किस के रेस्पेक्ट में हो रहा है? एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो एक्स के लिए क्या बताया? डी बताया। सर डी तो हमने लिख दिया, ये लिख दीजिए, ये लिख दिया। क्या लिख दिया? डी हमने लिख दिया, ये लिख दिया। और डी डैश क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो डी डैश भी हमने लिख दिया। फिर उसके बाद आता है A2 लिख दिया, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो क्या लिख दें? डेल डैश और जेड लिख दें, और राइट हैंड साइड में 0। तो ये आपकी जो इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो गई? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। इजी रहा, यहाँ तक समझ में आया आपको? तो अब इसमें से जो जेड है, ये जो जेड है, अब इसको क्या ले देंगे हम? इसे अब लिख देंगे अपनी मेन डेल स्क्वायर प्लस के A1 डी डैश और प्लस के A2 डी डैश, और ब्रैकेट से बाहर लिख देंगे जेड को, यानी कि जेड को हमने क्या ले दिया? कॉमन ले दिया। क्या ले दिया? कॉमन ले दिया है जी, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद हम बनाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। स्टेप 2 आपका क्या रहेगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन सर कैसे बनाते हैं? तो हम किस लिए, हम बताने के तो लिए हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, जो आपका डी रहेगा, जो डी रहेगा, यानी कि ये जो डी है वो उसे एम से रिप्लेस करेंगे, कैपिटल डी, ओनली डी, नॉट डी डैश, ओनली डी। तो उसे हम डी से एम से रिप्लेस करेंगे, और डी डैश को रिप्लेस करेंगे 1 से, और जेड को भी रिप्लेस करेंगे हम किससे? 1 से। आया समझ? तो ये जो आपकी इक्वेशन है वो किस में कैसे कन्वर्ट हो जाएगी देख लीजिए। जो आपकी इक्वेशन है वो हो जाएगी हमारी एम स्क्वायर, क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर प्लस के A1, और उसके बाद ये डी हमने किस में रिप्लेस कर दिया? एम में रिप्लेस कर दिया है, डी डैश 1 में, तो 1 लिख नहीं रहे हम,
और A2 आ जाएगा, और D डैश किस में 1 में हो गया, और Z भी क्या हो गया 1 में हो गया। तो ब्रैकेट लगा दीजिए या फिर मत लगाइए, इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक, यहाँ तक आपका 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है, उसके बाद आपको रिप्लेस करना है D डैश को M से, D को M से, D डैश को 1 से, Z को 1 से। इज दैट क्लियर? ठीक, और उसके बाद आपको इस इक्वेशन के, ये जो इक्वेशन आई है, इसके आपको फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। अब जो फैक्टर आएंगे वो कैसे आएंगे? इसे मिटा दें, इसे मिटा दें। ठीक, हाँ जी। अब जो इक्वेशन आई है, कौन सी इक्वेशन सर? ये वाली इक्वेशन जो लास्ट में लिखी हुई है, ये वाली, m² प्लस के A1 m प्लस के A2 इज इक्वल टू 0। अब जो इसकी जो रूट्स आएंगे वो कैसे? सपोज रूट्स आए, हमने तीसरा स्टेप क्या है? ठीक, जो आपके रूट्स आए तो केस नंबर फर्स्ट ले रहे हैं हम इसमें केस नंबर फर्स्ट क्या ले रहे हैं हम? केस फर्स्ट। जब व्हेन रूट्स आर, क्या है? रूट्स आर डिस्टिंक्ट। जब क्या है? रूट डिस्टिंक्ट आए। सपोज क्या आया? M1 आया और M2 आया। क्या आया? एक M1 आया है, एक M2 आया है। तब उसके लिए CF जो आपका रहेगा वो रहेगा, क्या रहेगा? F1 फंक्शन लगा दिया y प्लस M1x प्लस F2 y प्लस M2x। ठीक है, जब रूट्स अलग अलग हैं, रूट्स डिफरेंट हैं या डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, तो तब आपको CF किस फॉर्म में लिखना है? M की वैल्यू रख देंगे, ये एज इट इज रही रहेंगे, M2 की वैल्यू रख देंगे फिर। ठीक है, उसके बाद और भी आया, जैसे सपोज M3 भी आया, तो उसके लिए भी हम F3 फंक्शन लिखेंगे, y प्लस M3x लिखेंगे, F3 विद इन ब्रैकेट y प्लस M3x। ठीक है, 4 आए तो 4 लिखेंगे। ठीक है, जितने ऑर्डर की ये PDE होगी आपके, उतने ही क्या आएंगे? रूट्स आएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, हाँ जी। ये तो हुआ केस फर्स्ट। यदि केस टू में सेकंड में रूट्स आर रिपीटेड, क्या आ जाएं? रूट रिपीटेड आ जाएं, तब क्या होगा? जैसे सपोज M1 ही आया और M2 आया, ठीक है, M1 M2 आए, तो उसके लिए CF क्या रहेगा? इसे नीचे वाली इक्वेशन को मिटा दें। ठीक है, दिख रहा है आपको? ठीक है जी। तो जब CF रहेगा उस इक्वेशन को, तो F1 y प्लस M1x प्लस F2 y प्लस M2x। ठीक है सर, ये स्पेस क्यों छोड़ा है? अभी बताएंगे क्यों छोड़ा है। इस जो ये फंक्शन, जो ये आपकी CF है, उसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, इंडिपेंडेंट मतलब किसके रेस्पेक्ट में? तो यहाँ से हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें क्या कर देंगे? x की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, या आप जो x है इसे आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो y प्लस M2x हो जाएगा। उसके बाद और आएगा, सपोज एक और आया 3, मान लीजिए M3 आया, तो ये हो जाएगा x² F3 y प्लस MX, तो M3 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये चलेगा। तो आपको केस फर्स्ट और केस 2 आपके 2 ही रूट्स इसमें बनेंगे। तो इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, तब आपको और ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इसे मिटा दें। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 सर जल्दी बताइए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। हम ले रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है सर? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सॉल्व
हमें क्या करनी है, सॉल्व करनी है क्या, डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स क्यूब प्लस के, सॉरी माइनस है, माइनस ले दीजिए, 4 डेल क्यूब जेड, सॉरी हाँ जी, डेल स्क्वायर एक्स डेल वाई, ठीक, प्लस के 3 डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास है इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास है। तो पहले स्टेप, हमारा स्टेप क्या रहेगा, स्टेप है कि पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट कीजिए, ये क्या है, 3 टाइम्स डेरिवेटिव है, 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 ही है। इज दैट क्लियर, यहाँ पर क्या है, 3 ही है, हाँ जी, ठीक, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो गया डेल क्यूब जेड, सॉरी डी, कैपिटल डी क्यूब जेड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स डी के रेस्पेक्ट में है तो 4 डी स्क्वेयर और डी डैश आ जाएगा प्लस के 3 डी और डी स्क्वेयर, यानी कि डेल स्क्वेयर, डेल ही याद आ रहा है, क्या करें, डी डैश का स्क्वेयर है, इज इक्वल टू 0। हमने जेड तो लगाया ही नहीं, जेड जेड, ठीक है। वैसे हम जेड को कॉमन ले देंगे तो डी क्यूब प्लस के 4 डी स्क्वेयर डी डैश प्लस के 3 डी डी डैश का स्क्वेयर जेड। अब यहाँ से क्या करें, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन ने सर ने बताया था, डी को एम से रिप्लेस कर दिए, डी डैश को 1 से और जेड को भी 1 से, तो कर दीजिए, तो एम क्यूब प्लस के 4 एम स्क्वायर, ठीक है, डी डैश को 1 से रिप्लेस कर दिया, प्लस के 3m इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आई है, ऑक्सिलरी इक्वेशन आई है। इसको अब आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं, फैक्टर करने हैं, क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर कीजिए, जो फैक्टर आएंगे, हाँ जी, क्या ले दें इसमें से, हम पहले m कॉमन ले दें, m हमने कॉमन ले दीजिए, तो m स्क्वायर प्लस के 4m प्लस के 3, प्लस ही है, नहीं प्लस नहीं है, माइनस है सर, आप बता नहीं रहे सर, वहाँ पर माइनस है, सॉरी, ठीक, तो इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो m की वैल्यू जो 1 आई है वो क्या आई है, m इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का आपको फैक्टर करने हैं, 3 के ऐसे फैक्टर जो क्या आ जाए, 4 आ जाए, तो 3 बन जा 3, 3 प्लस 1 4, ठीक है। तो करो इसके, तो जो m के जो फैक्टर आएंगे वो क्या आ जाएंगे, 1 और 3। आई होप कि आपको फैक्टर करने आते हों, ठीक। तो ये आपके पास कितने रूट्स आए, 3 रूट्स आए, तो इन 3 रूट्स के अकॉर्डिंग आपको CF लिखना है। तो CF क्या हो जाएगा, F1 y प्लस M1 इसे नाम दे दें, M2 ये रहा और M3 ये रहा, तो M1 y प्लस M1 x, तो M1 क्या है 0, तो 0x, तो F0x लिख दीजिए ऐसे, ठीक है, प्लस F2 y प्लस M2 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 इंटू एक्स, तो x ही हो जाएगा, प्लस F3 y प्लस क्या हो जाएगा, M3 की वैल्यू 3x। तो ये आपके पास क्या आया, CF आया, क्या आया, CF आया, ठीक। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, आ गया समझ में, मिटा दें इस क्वेश्चन को, मिटा दें। 2 क्वेश्चन मैं खुद दे रहा हूँ, उन्हें आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फिर नहीं ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसे मिटा दें, मिटा दें, ठीक है जी सर, मिटा दीजिए, मिटा दीजिए, मिटा दिया हमने तो, हाँ जी। तो 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आपको घर से ट्राई करने हैं, या फिर वीडियो को पॉज कीजिए, जब आप उन दोनों क्वेश्चन को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। क्या करने हैं वो आपको सॉल्व करने हैं,
तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डेल स्क्वायर जेड प्लस के 7 डी डी डैश जेड और प्लस के 12 डी डैश का स्क्वायर, और ये क्या रहा आपके पास, जेड इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखी हुई है। तो और दूसरा क्वेश्चन है आपके पास डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, थर्ड क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है ये आपके पास, तीसरा क्या है, तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर प्लस माइनस 5 डेल क्यूब जेड, यहाँ पर भी क्यूब ही है, अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर और प्लस के 6 डेल क्यूब जेड अपॉन डेल वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये आपको 3 क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं, इजी हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी ही हैं, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।